तो कल की कक्षा में हम लोग पढ़े थे पौधों में संवहन, नहीं पौधों के संवहन ऊतक। कल मैंने बताया था दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का कार्य बताया गया था कल कि जाइलम का कार्य है कि जल जिस जल को अवशोषित करता है उस जल और खनिज लवणों को क्या करता है, संवहित करता है, यानी कि परिवहन करता है, धोता है, धो करके कहाँ ले जाता है, पत्तियों वाले भाग को पहुंचाता है। ठीक है। और जब वह जल और खनिज लवण अवशोषित किया उसका क्या करता है, वह पौधा उसका भोजन बनाता है। जिस तरह से हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, लोग आगे को मतलब को है भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह से पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। वह तो भोजन वह बनाता है। हम लोग की तरह उसका भी रसोई घर है क्या? नहीं। रसोई घर हम लोग की तरह नहीं है, लेकिन वो भी भोजन बनाता है। वह कैसे बनाता है? उसको भोजन बनाने के लिए भोज्य सामग्री की आवश्यकता होती है, रसोई सामग्री की आवश्यकता होती होगी ना। रसोई सामग्री के रूप में वह जल और खनिज लवण को अवशोषित किया, जड़ और जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया, काट के उसका रसोई घर के रूप में पत्ती है, वहीं पे भोजन बनता है। तो पत्तियों तक पहुंचा दिया जड़ और जाइलम, जड़ है अवशोषित किया जल को और उसको जाइलम के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिया, नहीं वो के वहां रख दिया, तो क्या उतना ही से उसका भोजन बन गया? नहीं। इस तरह से हमें भोजन बनाने के लिए उष्मा की जरूरत होती है, ताप की जरूरत होती है, उससे भी उष्मा की जरूरत होगी। तो उसको उष्मा कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सूर्य के प्रकाश से जब वह ताप को अवशोषित करता है, उष्मा को अवशोषित करता है, क्या उतना ही से उसका भोजन बन जाएगा? नहीं। और क्या चाहिए उसको? और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है और तब वह भोजन संबंधी क्रियाओं को शुरू करता है। भोजन उसका बन रहा है, भोजन अब बन गया। भोजन बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे भी भोजन करेंगे ना। भोजन उसका बन गया तो वह क्या होता है, उस भोजन को फ्लोएम के द्वारा पौधे अपने संपूर्ण भाग में परिवहन करते हैं, यानी कि धोते संवहन की क्रिया करते हैं, संपूर्ण भाग में फैला देते हैं। ठीक है ना। पौधे में वृद्धि के लिए क्या चाहिए? वृद्धि के लिए जल एवं खनिज पदार्थों के अलावा भोजन की भी आवश्यकता उसे पड़ती है। भोजन का निर्माण पौधे के किस भाग में होता है? हम सभी जानते हैं पत्ती वाले भाग में होता है, नहीं। फिर इस भोजन का क्या करते हैं? तो पौधे में विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाएं होती है। पौधे में क्या होती है? विभिन्न प्रकार की जैव क्रियाएं होती है। ये क्रियाएं पौधे में विभिन्न भागों में होती रहती है। विभिन्न भाग, ये जैव क्रियाएं पौधे के विभिन्न भागों में होती है। उन स्थानों पर जल, खनिज लवण एवं भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। जल एवं खनिज पदार्थों का परिवहन जाइलम ऊतकों द्वारा पौधे करते हैं, जैसा कि हम कल पढ़े थे, फिर आज भी चर्चा की। उन जल और खनिज लवणों का परिवहन पौधे किसके द्वारा करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? करते हैं। उसी प्रकार पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए, पत्ती में भोजन उसका बन गया, तो पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए दूसरी तरह की वाहिका होती है। ठीक है ना। उसका क्या नाम है? उसका नाम है फ्लोएम। ठीक है ना। उस वाहिका को क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। तो पत्तियों में भोजन के संवहन के लिए, परिवहन के लिए ये क्या होती है? फ्लोएम होती है, जो संवहन क्या कहलाता है? संवहन ऊतक कहलाता है। कौन ऊतक कहलाता है? संवहन ऊतक कहलाता है। जाइलम की तरह ही है। ठीक है। और पत्तियों से भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाती है। कौन? फ्लोएम। पत्तियों से धो करके पौधे के संपूर्ण भागों तक वह फैलाती है या पहुंचाती है। ठीक है।
इसका जब क्रिया तो हो गया। अब है कि थोड़ा सा जरा सा इस पर सोचिए कि पौधे जड़ के द्वारा जिस जल का अवशोषण किया, जितना जल अवशोषित किया, क्या सभी जल का उपयोग पौधे कर लेते हैं? नहीं। तो वह उन जलों का वह पौधे क्या करते हैं? तो हम सभी जान चुके हैं कि पौधे जड़ों द्वारा जल को अवशोषित कर पत्तियों तक पहुंचाते हैं। जान गए कि नहीं? पौधे क्या करते हैं? जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब पहुंचा तो दिए, क्या सभी जल का उपयोग पौधे कर लिए? नहीं। तो इस जल का पौधे क्या करते हैं? और जल का पौधे क्या करते हैं? बोलिए। सारे जल का उपयोग पौधे क्या किस क्रिया में करते हैं? जल क्रिया में करते, लेकिन संपूर्ण जल का उपयोग नहीं करते। अतिरिक्त जल का पौधे क्या करते हैं? इसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं कि गमला में पौधा लगा पौधे को क्या किया? ऊपर से एक पारदर्शी पॉलीथीन बांध दिया। पॉलीथीन लेकर के पत्ती वाले भाग को बांध दिया, ठीक है ना? और 3 से 4 घंटे के लिए हमने इसको कहाँ छोड़ दिया? धूप में छोड़ दिया, सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया। अब हम देखेंगे कि पॉलीथीन के अंदर वाले तली में भाग में क्या हुआ? जल की कुछ बूंदे बन करके चिपक गया। ओस की तरह अंदर में क्या होगा? जल की बूंदे लटका हुआ है। अब सोचिए कि वह जल कहाँ से आया? जो जड़ के द्वारा